यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सिरे से बुनियादी तौर पर इसमें झोल है। उसमें बाकायदा प्रस्ताव आया कि भाई देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, और अगर इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस वक्त देश की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट में इस पर चर्चा की जाती। यूसीसी की कमेटी ने किसी भी तरह का उस पर कान नहीं धरा, बल्कि यूसीसी की कमेटी ने कहा कि आप इसमें ओपिनियन ले लीजिए पब्लिक से। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं पहाड़ों की, मालूम हुआ है कि वो इनसे बाहर कर दी गई हैं कि अगर वो कुरान से टकराएगा, हदीसों से टकराएगा तो फिर उसकी मुखालफत की जाएगी। उत्तराखंड में एक मुद्दा जो काफ़ी महीने से चलता आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लेकर लगातार मुस्लिम उलेमा विरोध तो करते रहे हैं, और अब देखा जाए तो उत्तराखंड का विशेष सत्र चल रहा है और आज 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब देखना होगा कि क्या इस पर मुस्लिम उलेमा कहते हैं, क्योंकि लगातार अगर देखें तो कई महीने से उलेमा भी इसका विरोध करते आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो मुस्लिम उलेमा हैं उनसे राय मशवरा सरकार ने जब मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट तैयार किया है, नहीं लिया है, तो आगे क्या कदम मुस्लिम उलेमा उठाने वाले हैं। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी साहब जुड़े हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार आप भी विरोध कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अभी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज सदन में आ रहा है? देखिए, ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सिरे से बुनियादी तौर पर इसमें झोल है। बात समझने की है कि एक तरफ तो हमारी जो है अदलिया और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, उसमें बाकायदा प्रस्ताव आया कि भाई देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, और अगर इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस वक्त देश की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट में इस पर चर्चा की जाती। पार्लियामेंट में चर्चा की जाती और पार्लियामेंट में चर्चा करने के बाद में इसमें मुखालिफ मुआफिक अपोजिशन सभी लोग होते, बहस होने के बाद इसे पूरे मुल्क में लागू किया जाता। अब एक प्रदेश में जो है इसको जबरन थोपा जा रहा है। बुनियादी तौर पर गलती ये रही कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी को तश्कील दिया गया तो हमने कमेटी से हम मिलकर के हमने कहा कि आप इसमें मजहबों के मानने वालों के माहिरीन को रख लीजिए, भाई मुसलमानों का रख लीजिए, बुद्धिस्टों का रख लीजिए, जैनियों का रख लीजिए, सारे मज़ाहिब के माहिरीन को इसमें रख लीजिए ताकि वो आपको राय मजहबी तौर पे दे सकें, ताकि नेक्स्ट में चल करके कोई टकराव की शक्ल ना हो। यूसीसी की कमेटी ने किसी भी तरह का उस पर कान नहीं धरा, बल्कि यूसीसी की कमेटी ने कहा कि आप इसमें ओपिनियन ले लीजिए पब्लिक से। पब्लिक ने लाखों की तादाद में जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम और उनकी अवेयरनेस फैलाने के बाद लाखों की तादाद में जो है उनको प्रस्ताव और अपने राय और मशवरे भेजे। यूसीसी कमेटी का ऑफिस उन राय मशवरे से भर गया, लेकिन उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया। भाई ओपिनियन मांगा क्यों था? उसके बाद हमने कहा कि आप इसमें मुसव्वदा तैयार करके आवाम को दिखाइए और पब्लिक को में इसमें आम कीजिए ताकि पब्लिक इसमें ओपिनियन कर सके, राय दे सके। यूसीसी की कमेटी ने इस पर भी कोई जो है कान नहीं दे रहा, और अचानक आज मालूम होता है अखबारों के ज़रिए से कि भाई वो अभी 5-7-10 दिन पहले जो है वो सिफारिशात जो है मुख्यमंत्री के हवाले कर दिए हैं और मुख्यमंत्री ने फ़ौरन ऐलान कर दिया कि कैबिनेट में रखे हम इसको लागू करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये धींगा मस्ती चल रही है। हम पूरे मुल्क को बता देना चाहते हैं कि जैसा कि हमें ख़बरों से मालूम हुआ है कि पहाड़ की जातियाँ, जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं पहाड़ों की, मालूम हुआ है कि वो इनसे बाहर कर दी गई हैं। ये तो खुला हुआ बेईमाना है। इसका मतलब ये हुआ कि परदेश एक और कानून दो। मुसलमानों के लिए कानून अलग हो गया, जौनसारियों के लिए कानून अलग हो गया, कुमायूं के लिए अलग हो गया, गढ़वालियों के लिए अलग हो गया। फिर क्या फ़ायदा हुआ इसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि एक प्रदेश एक कानून सबके लिए। पहाड़ियों के लिए, जौनसारियों के लिए कानून अलग हो जाएगा, कुमानियों के लिए अलग हो जाएगा, गढ़वालियों के अलग हो जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये यूसीसी से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी जो धर्म है उनका ख्याल रखा गया है और किसी को कोई परेशानी यूसीसी से नहीं होने वाली। मुख्यमंत्री मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, मुख्यमंत्री पंडित जी हैं, महाराज जी हैं। क्या है मुख्यमंत्री जो तमाम मज़ाहिब का ख्याल रखा गया है, रखा है उसमें कुछ भी ख्याल नहीं रखा गया। उसमें मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया है। हमें अभी जैसा मालूम हुआ, हमने यह अहद किया है कि अगर वो कुरान से टकराएगा, हदीसों से टकराएगा तो फिर उसकी मुखालफत की जाएगी, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी क्योंकि आज सदन में आ रहा है बिल, और तो क्या आगे, क्योंकि कल भी देखा है तो विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों ने किया है, विधानसभा घेराव भी है, तो आगे क्या कदम होगा? क्योंकि आज अगर विधानसभा में पास हो जाता है तो देखिए, अभी हमने कोई घेराव वगैरह तो नहीं किया है, ना हमने ऐसी घेराव वाली पॉलिसी को अपनाया है।
हम इसके खिलाफ, अगर ये कुरान शरीफ से टकराता है और हदीसों से टकराता है और इसमें मुसलमानों को टारगेट करके बेईमाना किया गया है, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से अगर हमें जो है इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम लोग इंशाल्लाह रोडों पर उतरेंगे, इसकी डट के मुकाबला किया जाएगा। भाजपा के लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी क्योंकि ड्राफ्ट पढ़ा नहीं है, ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, कम से कम पहले वो आ जाएं और उसके बाद विरोध हो तो बात हो, क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट ही सामने नहीं आया। बिल्कुल, हम ये आपसे यही तो कह रहे हैं कि अभी मुसव्वदा आम नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं अभी हम कहें की मुखालफत करें, कहें का विरोध करें। अभी तो हम इसमें सिर्फ सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार एक बहुत बड़ी अक़लियत को दबाना चाहती है और मुसलमानों को टारगेट करके बदनाम करना चाहती है, तो अगर ये इस तरह से एक जो है एक समुदाय पर थोपा जाता है और ये उनके मौलिक अधिकारों से टकराता है, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी मुखालफत के लिए इंशाअल्लाह हम तैयार रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती रईस अहमद कासमी, जिन्होंने साफ कहा है कि ड्राफ्ट को कम से कम आम करना चाहिए। क्या ड्राफ्ट के अंदर है उसका पता चलना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से ये शरीयत में आएगा, शरीयत से टकराएगा, तो उसकी मुखालफत ज़रूर उत्तराखंड में की जाएगी। और उनका साफ कहना है कि अभी देख रहे हैं क्या ड्राफ्ट में आता है, क्योंकि आज सदन में रखा जा रहा है। उसके बाद ही अगला कदम क्या जमीयत उलेमा हिंद और इमाम संगठन मिलकर उठाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।